बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी और माशाल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों को ना आज मेरी आवाज़ कुछ चेंज लगेगी। असल में अभी रोज़ा खोलने के बाद मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ तो मैंने ना हलीम गर्म करी। आज असल में गार्डों का खाना जाना था तो मैंने सोचा हलीम भेज दूँ, तो वो हलीम गर्म करके ना मैंने भी एक प्लेट बनाई और मैं भी खाने बैठ गई। खाना खाते खाते ना एकदम बस बोल रही थी, वही कहते हैं ना सुन्नत में भी है कि आप खाना खाएं तो खामोशी से खाएं, चबा के खाएं, बातें नहीं करें। तो मैं बोल बोल के खाना खा रही थी स्पीड में। बच्चे भी थे, मैं भी थी, मेरे हस्बैंड भी थे। एकदम से ना मेरा उच्छू लग गया। अच्छा, कुछ लोग उच्छू कहते हैं, कुछ लोग फंदा कहते हैं, कुछ कुछ अलग अलग तरीके के वर्ड बोलते हैं। तो बस वो हलीम का जो है ना पीस मेरी जो है ना सांस की नाली में चला गया। उसके बाद इतनी बुरी हालत, मैं इतना खांसी हूँ, इतना खांसी हूँ, इतनी मुश्किल से मुझे सांस आया है। बस मुझे तो लग रहा था जैसे कुछ हो जाएगा। बस फिर अल्लाह का शुक्र है, पानी पिया। बहुत ज़्यादा खांसी, खांसी के बाद जाके जो है ना मेरा जो है वो गला ठीक हुआ है। तो बस आज मैं अफ्तारी बना रही थी। आज मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल अफ्तारी बना लूँ, तो उसके लिए मैं काफ़ी सारा कुछ कर रही थी, वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ आज मैं। और जनाब ये ना परसों का व्लॉग है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। बस मेरे स्टूडेंट गए 4 बजे ना, फ्राइडे का दिन का व्लॉग है। और मेरा कुछ अफ्तारी का प्रोग्राम नहीं था, कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करूँ। बस मेरे हस्बैंड ने ना मुर्गी ला के धो के रखी हुई थी और वो कहीं काम से चले गए थे, तो मैंने सोचा कि मैंने उसी वक्त मुर्गी धोई, मैरिनेट करी। मैंने सोचा आज क्लब सैंडविचेस बना लेती हूँ, बने नहीं है, सारा सामान घर में था, तो मैंने आज क्लब सैंडविचेस बनाए और साथ में मैं चने बना रही थी। और फिर मैंने सोचा कि उस दिन मैंने कस्टर्ड बनाया था बच्चों के लिए, बेटी के लिए मेरी बचा नहीं था, तो मैंने उसे कहा था कि अच्छा मैं बनाऊंगी, तो मैंने सोचा आज कस्टर्ड भी बना दूँ। तो कस्टर्ड ये मैं जो आप लोगों के साथ लेके आई थी ना बनाना फ्लेवर का, बस वो मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई करा। ग्रीन ग्रीन पिस्ता सा कलर था और बड़ा अच्छा इसका टेस्ट था। तो वो मैं कस्टर्ड बना रही थी एक तरफ, और यकीन करें मैं 4 बजे किचन में आई थी और 6 बजे तक ना माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अफ्तारी जो है ना रेडी थी। यकीन करें मैंने उसी वक्त चिकन धोई, मैरिनेट करी, उसमें पेपरिका और सारा मैं घर के मसाले डालती हूँ, उसी वक्त मैंने ये करी। और मैंने ना 3 चूल्हे तो ओवन के चूल्हे थे मैंने ऑन करे हुए थे, चौथा ना मैंने सिलेंडर का ऑन कर लिया। सिलेंडर पे मैंने क्या करा, जेली रख दी। मैंने सोचा कि सिलेंडर पे वो हो जाएगी और मैं बच्चों के लिए कर लूँगी। बस चने फ्रीज़ करे हुए थे, निकाले। चनों को ना मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ नमक और वो डाल के, लाल मिर्चें और चाट मसाला डाल के पका लेती हूँ। और ये मेरी कस्टर्ड तैयार हो गई थी। इसको मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में डाल दिया था बाउल ना, मुझे ये था ठंडा हो जाए। बस इधर मेरे चने हो गए थे और चने मैंने उबाल के रख लिए थे। और जब मेरे बिल्कुल ठंडे चने हो जाते हैं ना, ये भाप निकल जाती है, ऐसे ही मैं काउंटर पे रख देती हूँ। तो उसके बाद मैं इसमें सारे लवाजमात डालती हूँ। और इधर जो है ना मेरा चूल्हे पे मैंने रोल डाल दिए थे फ्राई करने के लिए, रोल और समोसे। बस मैंने सोचा कि अब बच्चों का बस मेरा कुछ मूड होता है, मेरा कुछ पता नहीं होता। जब मूड होता है ना मैं 1 मिनट में सब कुछ कर लेती हूँ, मूड नहीं होता ना मैं सारा दिन भी कुछ नहीं करती। बस पता नहीं मेरी क्यों ऐसी आदत है। आप लोग बताएंगे आप लोगों के साथ भी ऐसे ही है या मेरे साथ ही ऐसा होता है। मेरे साथ तो बहुत होता है कि मेरा सब कुछ काम ना मूड पे होता है। तो बस मेरा कुछ नहीं पता था 3-4 बजे तक कि मुझे करना क्या है, अफ्तारी में आज होगा क्या। 2-3 दफ़ा मेरे हस्बैंड ने पूछा क्योंकि उनकी छुट्टी होती है ना, बस मुझे ये था कि आज वो कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको कहीं काम से जाना, तो वो चले गए थे। गोश्त लाके मैं आई हूँ, मेरे स्टूडेंट गए 4 बजे, मैं आई हूँ, देखा किचन में गोश्त रखा हुआ था। बस मैं 4 बजे घुसी हूँ और माशाल्लाह मेरी टेबल रेडी थी। मुझे बड़ी खुशी हुई, बच्चे भी खुश होते हैं तो मुझे मुझे भी खुशी होती है। मैंने सोचा चलो आज ज़रा ना टेबल वेबल लगा के ना ज़रा बच्चों को अच्छी सी बच्चों की ना अफ्तार पार्टी कर दूँ, अपने हस्बैंड की भी साथ में। तो बस ये मैंने जो रोल बनाए थे माशाल्लाह देखिए, मैं दूसरे तीसरे दिन कर लेती हूँ, डेली तो मैं करती नहीं हूँ फ्राई। तो बस ये मैं रोल और समोसे कर रही थी। घर में बना लो ना बड़े अच्छे होते हैं, बाजार के रोल में तो कुछ भी नहीं होता, खाली होते हैं। बच्चों और हस्बैंड को क्या खुश करना, असल खुशी तो मेरी अपनी थी। बस मेरा अपना दिल चाह रहा था कि मैं अच्छी सी अफ्तार टेबल सेट करूँ, आज ये सब बना लूँ। तो बस जो अपनी खुशी होती है ना, इंसान को पहले वही काम करना चाहिए। तो बस मुझे समझे मेरे दिल को सुकून और मेरे दिमाग को सुकून मिलना था, तो मैं आज लग गई थी अफ्तारी बनाने। वैसे तो रोज़ ही माशाल्लाह सब कुछ बनता है, अल्लाह पाक का शुक्र है। रमज़ान में हम लोग सब ज़्यादा ही खा लेते हैं, ये नहीं है कि हम कम खाते हैं, और हर कोई खाता है। मैं तो कहती हूँ कराची में तो इतने दस्तरखान लगते हैं, मतलब आप रास्ते में भी जाएंगे ना तो आपको खजूर और शरबत मिल जाएगा। मतलब कराची वाले ना बहुत बड़े दिल वाले, ये तो है कराची की ये बात कि बहुत बड़े दिल वाले हैं। और गरीब भी मैं कहती हूँ बहुत खाता है। हेल्पर्स होती हैं वो भी बहुत खाती हैं, लोग उनको इतना देते हैं, बनी हुई भी अफ्तारी देते हैं। और फिर वो जो राशन वाशन होता है उसका भी एहतमाम करा जाता है। तो ये सब कुछ ना रमज़ान के बरकतें ऐसी है ना कि मैं तो कहती हूँ हर कोई माशाल्लाह माशाल्लाह ज़्यादा ही खा लेता है। तो बस इधर रोल समोसे फ्राई कर रही थी और चिकन मेरी ना पीछे मुस्तकिल पक रही थी।
चिकन देखे मैंने उसी वक्त मैरिनेट करी, उसी वक्त मैंने धोई, उसी वक्त मैंने सब कुछ करके ना बस मैंने क्लब सैंडविचेस तैयार करे। हालांकि क्लब सैंडविचेस में ना काफ़ी मेहनत होती है और टाइम लगता है। तो बस ये है मेरा कराची, और मेरे कराची की शान ही ना बड़ी निराली है। और कराची जो है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कहती हूँ कि मेरा कराची है। जो भी है, हमें अपने कराची से बहुत मोहब्बत है। तो बस मैं इधर दही बड़े बना रही थी। दही बड़े बिल्कुल मैंने ना बाज़ार वाले बनाए, काठियावाड़ी टाइप के जो होते हैं ना। मैंने ये जो है ना अपने चने की दाल, ये माश की दाल के जो दही बड़े बनाए थे, भिगो दिए थे मैंने। पहले दही डाली, फिर पानी निचोड़ के जो है मैं माश की दाल के दही बड़े डालती हूँ। अलग से दही बड़े नहीं बनाए, मैंने सोचा इसी में बना दूँ। और ये जो मैंने गुड़ वाली खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, देखिए फ्रीज़र में रखी हुई है, ये अभी तक जमी नहीं है। और कितना फ़ायदा है, देखिए आराम से रोज़ डाल लेती हूँ। मैंने तो छोटी वाली ख़त्म हो गई थी, अब बड़ी वाली में मैंने बरनी निकाली थी। तो बस मैंने टमाटर काट लिए थे बारीक बारीक क्यूब्स में, और हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज। तो बस पहले मैंने टमाटर और वो प्याज वो डाली, फिर मैंने चटनी डाली, फिर देखे मैंने दोबारा से ये डाल रही हूँ। और इसमें मैंने दही बड़ा मसाला भी डाला था, मेरा बना हुआ है, और चाट मसाला भी डालती हूँ। और दही मैं ऐसे ही डालती हूँ, अच्छा मैं मिक्स नहीं करती। जब बच्चे खाते हैं ना, हम बच्चों को कहती हूँ मिक्स कर लो, एंड मैं ऊपर से मैं पापड़ी डाल देती हूँ। बहुत ही मज़े की मेरी चाट बन रही थी। और मैंने अब 2 दिन का गैप कर लेती हूँ, रोज़ाना मैं नहीं बनाती हूँ ये चने ना। 1-2 दिन का मैं लाजमी गैप करती हूँ, क्योंकि पेट वेट बच्चों का डिस्टर्ब हो जाए, वो हो जाए। तो रमज़ान है, आप खाएं सब कुछ, लेकिन एक लिमिट में ना, एक मियाना रवि में खाएं सब कुछ ना। एक वो लोग होता है रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह माफ़ी दे, इतना होके में खा लेते हैं, फिर उनको मोशन और ये और वो। तो आप लिमिटेड खाएं। मैं रोज़ा खोल के लिमिटेड खा लेती हूँ, फिर बाद में 1-2 घंटे बाद भूख लगती है, थोड़ा बहुत खा लिया इस तरह से। तो बस ये मैं ऊपर से ये डाल रही थी पापड़ी। पापड़ी तो मैं लाज़मी डालती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है पापड़ी। और हरी चटनी भी डालती हूँ, जो मैंने बना के रखी हुई है ना, देखिए मैंने डाइनिंग पे रख दिया। तो जो होता जा रहा था, मैं डाइनिंग पे रख रही थी। रोल समोसे मेरे फ्राई हो गए थे आज, इस तरह से। और अब मैं जो ना क्लब सैंडविच की तरफ आ गई थी, स्पीड में काम कर रही थी। मैंने 2 अंडे ले लिए थे, इसमें नमक और काली मिर्ची डाल के उसको फेंट के, और इसको लेयर स्टाइल में ना मैंने फ्राई कर लिया था। और आप लोग सुनाएं, रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजरा है। दूसरे अशरे के बाद तो लगता है रमज़ान भाग रहा है। बस जो भी रमज़ान की दुआएं आप पढ़ते रहें, दूसरे अशरे की दुआ पढ़ें, और ज़्यादा ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ें। क्योंकि एक हमें ना, मैं बच्चों को भी कल कह रही थी कि एक लफ्ज़ पढ़ने पे ना 1000 हमें नेकियां मिलती हैं। तो अल्लाह ताला ने कितना वो रखा है कि हम इतनी नेकियां समेट लें, क्योंकि ज़्यादा ही बरकतें होती हैं रमज़ान की। तो बस अल्लाह ताला इसकी खुशी में फिर हमें ईद भी देता है तोहफे के तौर पे। कितना अल्लाह ताला अपने बंदों का ख्याल रखता है। रोज़ा कहते हैं जहन्नुम की आग से बचाता है, और जहन्नुम की आग, ज़रा सा मैं सोचती हूँ कि हमारी उंगली जल जाती है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, और जहन्नुम की आग कैसे होगी। तो बस अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, और दुनिया के साथ हम दीन को भी लेके चलें। तो बस ये मैंने अंडे जो है मैंने इस तरह से लेयर बना ली थी, और क्लब सैंडविच बस तैयार कर रही थी मैं। और मुस्तकिल मैं 4 बजे से, यकीन करें, लगे ना। ये चिकन देखिए मेरी हो गई थी, इसको मैंने इस तरह करके ना और बारीक कर ली थी, क्योंकि क्लब सैंड, अच्छा मैं देर हो रही थी, मैंने सोचा कटिंग बोर्ड पे ना इस तरह से पीस रख लेती हूँ, 3 ऊपर 3 नीचे, और इकट्ठा एक साथ केचप और मायोनीज लगाती हूँ। इस तरह ना पता है काम जल्दी होता है। अगर मैं एक एक पीस रख के प्लेट में बनाती, फिर दोबारा एक एक रखती। अब देखे मैंने केचप एक ही दफ़ा खोला, पूरे 6 पीस पे डाल दिया। मायोनीज एक ही दफ़ा खोला, पूरे 6 पीस पे डाल दिया। और मैंने थोड़ा सा ना आगे वाले जो क्लब सैंडविच बनाए थे ना, उसमें वो भी चिल्ली सॉस भी डाला था। वो खट्टा मीठा होता है, ज़रा अच्छा लगता है। इस तरह मैंने सोच के ना, देखें ये 3-3 पीस बना रही हूँ, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 सैंडविच बनेंगे 3 पीस के। समझो ये दो, एक लेयर ऊपर वाली और एक लेयर नीचे वाली। तो इस पे जो है ना हमारे 4 सैंडविचेस बनेंगे। तो मैंने ये सैलेड लीफ थे, ये मैंने मंगाए हुए थे, और कुकम्बर था। फिर मैंने इस पे फिर मैंने इस पे एग रखा, फिर मैंने इस पे स्लाइस जो होता है चीज़, उसका एक स्लाइस रखा। इस तरह से करके ना मैंने जल्दी-जल्दी बना लिए थे, क्योंकि अगर एक-एक बनाती ना बहुत टाइम लगता। मुझे ये था 6 बज गए थे, मुझे ये था बस मुझे 1 घंटे में सब कुछ करना, और बस रोल और पकौड़े, सॉरी पकौड़े, और आलू के पकौड़े और प्याज़ वाले पकौड़े ना मैं सिर्फ़ 15-20 मिनट पहले, 20 मिनट पहले फ्राई करती हूँ। मुझे वो गरम चाहिए होता है, और मुझे सैंडविच भी गरम पसंद है। सैंडविच भी यकीन करें, मैं रोज़े से ना 20 मिनट पहले अपना सैंडविच मेकर चलाती हूँ। कल पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैंने सैंडविच मेकर की जगह जो है ना डिस्पेंसर का प्लग लगा दिया, और मैं खड़ी हूँ कि ये हो क्यों नहीं रहा है। काफ़ी देर बाद खोला तो देखा वो तो डिस्पेंसर का लगा हुआ है, वो तो ऐसे ही पड़े हुए।
तो बस होता है रोज़े में इस तरीके से ना। ये देखिए मैंने ना एक स्टिक पे ना इस तरह से 2 लगा दिए थे, बहुत मज़े के बने। बेटा मेरा लेटा हुआ था, उसको मैंने दिखाया, मैं कहा देखो ज़रा तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए क्या-क्या काम कर रही है। तुम लोगों को तो पूरा अफ़्तारी सजी हुई मिल जाती है, कोई काम नहीं करना पड़ता। बेटियाँ भी मेरी दोनों ना बस आराम से सोई पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी। उनको भी मैंने कहा देखो तुम्हारी अम्मा अकेली लगी हुई है, बेटा पीसी की अफ़्तारी मिल रही है अभी-अभी शादियों के बाद। फिर अल्लाह पाक से मैं दुआ यही करती हूँ शादियों के बाद भी भई मेरी बच्चियों को सुकून दे। और अभी तो माँ जितना कर सकती, देखिए लेट हो रही थी ना, पहले मैंने 2 पीस करे, फिर मैंने सोचा 3 लाइनें लगाऊँ, 3 लाइनों में इकट्ठा करूँ। मैंने 3 लाइनें ना 3-3 पीस की रखी। अब एक ही दफ़ा मैंने केचअप खोला, देखें आपको बता रही हूँ जल्दी काम कैसे होता है। जो न्यू मदर मैरिड होती हैं, जो न्यू मॉम्स होती हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो इस तरीके से काम करें। ये क्लब सैंडविच बनाए ना, एक लाइन लगाई, दूसरी लाइन लगाई, तीसरी लाइन लगाई। एक ही दफ़ा मैंने केचअप खोल के लगाया, एक ही दफ़ा देखें मैंने मायोनीज़ खोल के लगाई। अब मैं इन सब पे डाल रही हूँ चिल्ली सॉस। अब इसको मैं चमचे से ना स्प्रेड कर दूँगी। एक साथ देखिए मेरे कितने बन जाएँगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लब सैंडविच बनेंगे। क्योंकि एक उसमें इसको ट्रायंगल काटते हैं, 2 बनते हैं, फिर दूसरी लेयर में 2 बनेंगे और इस तरह 2 बनेंगे। देखिए, ये मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। देखिए मैंने साथ-साथ एक ही साथ सब काम करा। आप लोग भी ये करें, आपके यहाँ कोई इफ्तार पार्टी हो, दावत हो, इस तरह ना कटिंग बोर्ड पे या बड़ी-सी कोई प्लेट ले लें, कोई ट्रे ले लें, इकट्ठे ना। जैसे मेरे तो इसमें 3 की जगह थी, मैंने 3 करी। अब अगली दफ़ा मेरे यहाँ इंशाल्लाह दावत होगी ना, कुछ होगी, मैं बड़ी ट्रे लूँगी, मैं 4 लाइनें लगाऊँगी पीस की और 4 लाइनों की इकट्ठी बनाऊँगी। देखिए मैंने इस तरह से कटिंग करके मैंने बाद में अपने हस्बैंड से भी कहा, मैंने कहा ये हम पीसी या बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएँ ना, ये कम से कम 1000 रुपए का एक ये मिलेगी बस, एक इसका स्लाइस जो घर में बना। लेकिन घर में भी कॉस्ट आती है, ऐसी बात नहीं है, इसमें कॉस्ट लागत लगती है। इसमें हम स्लाइस लगाते हैं, चीज़ कितना महँगा है। मैं लेकर आई थी, पता नहीं कहाँ का लेकर आई थी, सस्ता ही लेकर आई थी, बहुत कॉस्टली वाला मैं नहीं लेके आई थी। तो ये मैंने स्टिक में लगा दिया था। बच्चों ने एक-एक रोज़े के वक़्त खा लिया था और एक-एक जो है रात में खा लिया था, क्योंकि भूख लगती। मैंने खाना-वाना कुछ भी नहीं पकाया था। तरावीह के बाद मेरे हस्बैंड आए, मेरा बेटा आया, सबने हमने रात में एक-एक खा लिया था। ये देखिए मेरे क्लब सैंडविचेस तैयार हो गए थे। थोड़े से सैलेड लीफ बच गए थे, वो जो बची हुई चीज़ें वो मैंने फ्रिज में रख दी थी। अब देखिए मैंने ये भी टेबल पे रख दिया था, जो मैरा काम हो। अब मैंने ना कस्टर्ड का नंबर लगाया। अच्छा जेली ना मेरी इतनी सही से जमी नहीं थी, क्योंकि मैंने लेट सारा काम शुरू करा था। फिर मैंने सोचा स्पून से ना ऐसे ही इसको डेकोरेट कर देती हूँ बस। फिर मैंने ऐसे ही पीसेस उठा के डाल दिए थे। लेकिन इतना मज़े का बना था, रात को 12 बजे मेरी बेटियों ने मैंने खाया। उस वक्त रोज़े के टाइम खाया नहीं था, मैंने दोबारा फ्रीज़र में रख दिया था। मुस्तकिल इसको ना 5-6 घंटे हमने फ्रीज़र में रखा, 12 साढ़े 12 बल्कि 1 बजे खाया। ये ऐसा लग रहा था जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं हम ठंडी-ठंडी। तो ये मैंने ऊपर से ना मैंने सोचा ये पिस्ता सा कलर है, इस पर रेड जेली खूबसूरत लगेगी, मैंने ना रेड जेली का वो इस पर डाल दिया। अच्छा मैंने कोई वो नहीं डाले, क्या कहते हैं, फ्रूट व्रूट मुझे कुछ नहीं पसंद इसमें, ना कोई नट्स वगैरह, पर स्ट्रॉबेरीज पड़ी थी। अब मैंने सोचा कि इसको भी तो यूज़ करना है, कब से रखी हुई ला के। पिछली दफ़ा ट्राइफल में डाली थी दावत के उसमें, और अब तो मैंने सोचा इसी तरह इसको यूज़ करूँ, ख़राब हो जाएगी। मैंने बस कटिंग करके और सोच रही थी क्या करूँ, किस तरीके से सेट करूँ। एंड में बिस्किट रखा हुआ था मेरे पास लेमन सैंडविच का ना, वो मैंने ऊपर से डाल दिया था चूरा करके। बस सिंपल बनाया और बहुत अच्छा बना। बल्कि मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे केक मंगा लेती तुम, तो मैंने कहा भाई सब छोड़े, जो था मैंने वही बना लिया, अब केक वेक क्या मंगाती। मैंने सोचा इस तरह से करके ना सनफ्लावर बना दूँ बड़ा सा, जो मेरे दिमाग में आया मैं करती रही। तो ये बड़ा सा मैंने सनफ्लावर बना दिया था इस तरीके से करके, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। देखिए ना रेड ग्रीन और शॉकिंग पिंक कलर स्ट्रॉबेरीज का, तो बड़ा ही खूबसूरत कलर लग रहा था। देखें माशाल्लाह से, आप लोग भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। माशाल्लाह से मेरी इफ्तारी बन चुकी थी। 20 मिनट पहले मैंने पकौड़ों का नंबर लगाया। बस मुझे ना पकौड़े, ये देखें मैं ऊपर से ये लेमन सैंडविच बिस्किट डाल दिए थे। टेबल मैंने सेट कर ली थी। फिर मैंने डेट स्टैंड भी निकाला। मैंने सोचा जब बच्चों को खिला रही हूँ तो ढंग से ही खिला दूँ। मैंने डेट स्टैंड पे क्या करा, एक एक डेट रखी, खजूर, और 2 तरह का मैंने शरबत बनाया था, रूह अफ़ज़ा और पाइनएप्पल जो टैंग वाला होता है ना वो। और ये मैंने प्लेट चम्मच रख के मैंने कैंडल्स भी ऑन कर ली। मैंने कहा चलो भाई बच्चे खुश हो जाएंगे। और पता है मैं कहती हूँ खाना जो होता है ना, खाने से पहले आप अपनी आँखों से खाते हैं। चीज़ जो है ना हमारी आँखों को अच्छी लगनी चाहिए, वो कहते हैं ना सोनी लगनी चाहिए। और अब ये होता है कि उस चीज़ का शौक़ है, इस चीज़ का शौक़ है। हम उस जनरेशन के बच्चे हैं जिन्होंने कभी अपने शौक़ का इज़हार नहीं करा, जिन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, वो चीज़ अच्छी लग रही है, या ये कर दो, या किसी के पास ये चीज़ है तो हमें भी ये चीज़ ला के दो। हमारी माँ जो है ना, मैं कहती हूँ बहुत साबिर औरत थी, और हमारा सब्र इस मामले में ना अपनी माँ पर गया है कि हमें चीज़ें देखकर कभी इस तरह से नहीं हुआ,
मुझे लगता है लोगों की वैल्यू होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत ज़रूरी है, बाकी तो सब अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाज़ा है, जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत अल्लाह पाक का शुक्र है और ये सब मेरे माँ-बाप की दुआओं का नतीजा है। तो बस अपने रिश्तों की इज़्ज़त करें, बेशक आप मिलें या ना मिलें। अपने रिश्तों में बास होते हैं ना कि दूर होते हैं, लेकिन आपके दिलों में एक-दूसरे के लिए इज़्ज़त होती है। और मुझे ना कभी किसी की चीज़ देख के कोई हसद नहीं हुई कि उसके पास ये है तो मैं ये भी करूँ। बस मेरे पास जो होता है मैं अपने आप में अपनी चीज़ों में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होती हूँ, अल्लाह का शुक्र करती हूँ। कभी ये नहीं हुआ कि किसी से चीज़ देख के, किसी के घर में कोई चीज़ देख के या किसी के पास कोई चीज़ देख के हमें जेलसी फ़ील हुई हो, कभी भी नहीं। तो बस अल्लाह पाक का आप हमेशा शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं, तो बस मैंने टेबल लगाई, बच्चे मेरे आए, बहुत खुश हुए। उनको मैंने कहा, "बेटा, ये जो माँ होती है ना, वही करके दे सकती है। बहन भी अगर होती है ना, 1 दिन करेगी, 2 दिन करेगी, तीसरे दिन कहेगी तीसरे दिन बोलेगी कि मैं तो 2 दिन से तुम्हारा कर रही हूँ, अब तुम करो, तुम क्या मेरे लिए करती हो?" तो बहनें भी ऐसी होती हैं, भाइयों के रिश्ते भी ऐसे होते हैं। ये अपनी माँ होती है जो बच्चों के लिए करती है। मैंने कहा, देखो, मैंने तुम लोगों के लिए कितनी अच्छी माशाल्लाह टेबल लगाई, बच्चे आए, बच्चे भी बड़े खुश हुए। उनको कोई ये नहीं होता, मुझे बहुत बुरा लगता है कि चमचा नहीं है, तो ग्लास नहीं है या रोज़े के टाइम हबड़-तबड़ मची हुई है, पानी डाल रहे हैं, शरबत डाल रहे हैं। मैं बच्चों के बिल्कुल सामने ही एक-एक खजूर, उनका ग्लास शरबत का, प्लेट, चम्मच सब मैं ऐसे रखती हूँ कि वो आते हैं, उनको कुछ नहीं होता कि उठाना है, करना है। बस हाँ, खाना-पीना जो खाना होता है डाल के वो खा लेते हैं। तो बस मुझे बड़ी माशाल्लाह खुशी हो रही थी और बच्चों को मैं कह भी रही थी, देखो माँ होती है तो ये सब कुछ करती है। तो बस आप लोग भी मेरे दस्तरख़्वान को देख के माशाल्लाह बोलिएगा, अल्लाह पाक हम सब के दस्तरख़्वानों में इज़ाफ़ा करे, रोज़ी में बरकत डाले, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और एंड में तो सैंडविच भूल ही गई थी, सैंडविच तो मैंने एंड में लाके रखे हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए। तो बस अल्लाह पाक हम सब के घरों में हमेशा-हमेशा खुशियों वाले दस्तरख़्वान लगाए, आमीन। ढेर सारी रमज़ान के महीने में हमें बरकतें समेटने का मौका मिले, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आज के लिए इतना ही, अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करना आप लोगों का काम है। अल्लाह हाफ़िज़।